बारबेल कंपनीज इन इंडिया आर चीटिंग यू और आज हम देखने वाले कैसे आपको स्कैम कर रहे हैं ये लोग। तो द नंबर वन वे हाउ दे आर चीटिंग यू इज दिस थिंग राइट ओवर हियर विच इज कॉल्ड द नर्लिंग ऑफ द बारबेल। थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ। ऐसे बहुत सारे कंपनीज हैं इन इंडिया जो बोल रहे हैं कि 1.2 mm डायमंड नर्लिंग, 1.5 mm वॉल्केनो नर्लिंग, और जब आप बारबेल खरीदते हैं तो आपको मिलता है एक हिल नर्लिंग। एंड द बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस वॉज कि रिसेंटली नहीं, 1-2 महीने पहले अनिकेत भाई ने एक बारबेल का अनबॉक्सिंग किया था, जिस बारबेल का नाम मैं इस चैनल पर नहीं लेना चाहता, नहीं तो कंपनी मुझे लीगल नोटिस फेंक के मारेगी। और वो वीडियो देखना है, देन लिंक इट डाउन इन द डिस्क्रिप्शन। बट बेसिकली उन्होंने एक 1.5 mm वॉल्केनो नर्लिंग वाला पावर लिफ्टिंग बारबेल ऑर्डर किया था, ठीक है, और उन्हें मिला एक बारबेल विथ अ हिल नर्लिंग। नर्लिंग 0 है, नर्लिंग कुछ नहीं बारबेल पे। बेसिकली आपके जिम के बारबेल्स में 3-4 हज़ार के जो बारबेल्स होते हैं उसमें आपको जो नर्लिंग मिलता है वो कंपनी उस नर्लिंग को 1.5 mm वॉल्केनो नाम के नर्लिंग से एक पावर लिफ्टिंग बारबेल बेच रही है। जस्ट इमेजिन। पावर लिफ्टिंग बारबेल का होल एसेंस है यार कि आपको अच्छा नर्लिंग चाहिए टू ग्रिप वेल ड्यूरिंग योर डेडलिफ्ट्स, और अगर आपको एक जिम 4,000 रुपए वाला बारबेल मिल रहा है जिसके लिए यू पेड लाइक 21,000, दैट मेक्स नो सेंस भाई। Even for general purpose training या फिर Olympic weightlifting, you would still want a barbell with a good knurling. Proper 1.2 mm डायमंड नर्ल है, एंड ये है आपका लीवे का ऑस्टिन बार 2.0 और इसमें 1.2 mm वॉल्केनो नर्लिंग है। These two barbells are really good general purpose barbells. But even in a general purpose barbell or an Olympic weightlifting barbell, you would still want a good knurling, right? Otherwise, why are you paying 10,000, 15,000 for these expensive barbells? जबकि वो नर्लिंग आपको एक नॉर्मल 3-4 हज़ार के बारबेल में मिल जाएगा। Why? The second way in which companies are cheating you guys is something called the coating on the barbell, ठीक है। कोटिंग के वजह से ये जो आप रंग देख रहे हैं बारबेल को, सिल्वर, ब्लैक, ब्राउन अभी के लिए हो गया है, बट इसके ये कोटिंग वजह से आता है, ठीक है। बारबेल पे कोटिंग किया जाता है बेसिकली मोटा मोटा टू प्रिवेंट रस्टिंग। नहीं तो आप बस एक लोहे का बारबेल पकड़ लेते हैं यार, कोटिंग डालने का क्या फायदा था। कोटिंग किया जाता है सो दैट आपका बारबेल रस्ट ना हो। अब द रीजन वाई कि ये बारबेल जैसे आप देख रहे हैं कि ये ब्राउन कलर का हो गया इज बिकॉज इसमें ब्लैक ऑक्साइड कोटिंग है, ठीक है। आप देखेंगे कि बाहर के यूट्यूबर जैसे ग्लास जेम, गराज जेम रिव्यूज, बेसमेंट बैंड्रन, ऑल ऑफ देम से कि ब्लैक ऑक्साइड कोटिंग इज देयर फेवरेट कोटिंग। हाउएवर उनके उधर क्लाइमेट पूरा डिफरेंट है, ठीक है। उनके उधर ज्यादा गर्मी वगैरह नहीं पड़ता, ज्यादा ह्यूमिडिटी नहीं है। हाउएवर इन इंडिया इज नॉट अ कोल्ड कंट्री, ठीक है। और अगर आप एक ब्लैक ऑक्साइड बार खरीद रहे हैं कुछ दिनों के बाद बेसिकली ये ऐसा हो जाएगा। ये जो ब्राउन बारबेल है और ये जो बारबेल है ये दोनों ही सीज के पावर लिफ्टिंग बारबेल है, ठीक है। ये है वर्जन 2 और ये है नया वर्जन। अब द रीजन वाई कि सीज ने इस ब्लैक ऑक्साइड कोटिंग से अभी इस ब्लैक जिंक में शिफ्ट कर लिया है। एज यू कैन सी कि ये कोई रस्ट वगैरह नहीं पड़ा, ये अभी 1.5-2 महीने से इधर ही पड़ा है। एंड इसमें कितना ज़्यादा रस्ट पड़ गया है ये मेनली होता है बिकॉज ब्लैक ऑक्साइड बहुत ही जल्दी रस्ट करता है एज कम्पेयर टू ब्लैक जिंक या फिर क्रोम या फिर कोई भी कोटिंग। सो ट्रस्ट मी व्हेन आई टेल यू कि इंडिया में एटलीस्ट यू वुड वांट अवॉइड अ बारबेल जिसमें बेसिकली ब्लैक ऑक्साइड कोटिंग है, ठीक है। अब इसके कुछ एक्सेप्शन है। अगर आप एक हिली रीजन से है, नॉर्थ ईस्ट, या फिर अगर आपके उधर ज़्यादा ह्यूमिडिटी वगैरह नहीं रहता, देन यू कैन प्रॉब्ली गेट अ ब्लैक ऑक्साइड बारबेल और 2-3 हफ्ते में आपको एक बार क्लीन करना पड़े। बट फिर भी ब्लैक ऑक्साइड कंपेयर टू एनी अदर कोटिंग, ये क्रोम, ये ब्लैक जिंक, सेराकोट, कोई भी अदर कोटिंग, ब्लैक ऑक्साइड बहुत ही जल्दी रस्ट करता है। एंड फॉर मोस्ट purposes I don't think a black oxide bar will be good for most people. However, I can still understand कि एक पावर लिफ्टिंग बारबेल है, अगर आप ब्लैक ऑक्साइड कोटिंग यूज कर रहे हैं मेक सेंस विद द 1.2 mm वॉल्केनो नर्लिंग अ ब्लैक ऑक्साइड कोटिंग कैन बी गुड। हाउएवर आप देखते हैं कि ओलंपिक बारबेल्स में ब्लैक ऑक्साइड कोटिंग यूज किया जाता है। मैं आपको बताता हूँ कि ये क्यों है। एंड लेट मी बी वेरी ब्लंट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड टू द पॉइंट। अगर एक ओलंपिक या फिर जनरल पर्पस बारबेल में ब्लैक ऑक्साइड कोटिंग यूज किया जा रहा है, इट इज बीइंग डन टू रिड्यूस द कॉस्ट, नथिंग एल्स। जितना भी आपको कंपनी बता दी हम ब्लैक ऑक्साइड डाल रहे हैं टू प्रिजर्व द नर्लिंग एंड वगैरह, यार नर्लिंग ही नहीं देते हो तो क्या प्रिजर्व कर रहे हो भाई, ये बताओ तुम मुझे पहले। अब शायद आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि हाउ कंपनीज आर चीटिंग। और बेसिकली आपको नर्लिंग बारबेल में एक 3-4 हज़ार वाला जिम का बेकार वाला नर्लिंग देते हैं,
उसके ऊपर वो लोग ब्लैक ऑक्साइड कोटिंग डालते हैं एंड फिर बोलते हैं देखो यार हमने 14-15 हज़ार का बारबेल बना दिया, प्रीमियम बारबेल बना दिया। देखिए कंपनीज वेबसाइट पे ये तो मेंशन कर देगी कि वो कौन सा कोटिंग यूज कर रहे हैं, बट कंपनीज ये मेंशन नहीं करेगी कि वो कैसा नर्लिंग दे रहे हैं। बिकॉज टू बी ऑनेस्ट यार, इन इंडिया ये होम जिम कम्युनिटी बहुत ही छोटा है एंड पीपल डोंट रियली नो हाउ टू आइडेंटिफाई अ बारबेल विद अ प्रॉपर डायमंड नर्लिंग या फिर वॉल्केनो नर्लिंग। तो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे 4 कंपनीज हु आई थिंक आर एब्सोल्युटली लेजिट एंड आर मेकिंग गुड क्वालिटी बारबेल्स। लेट मी शो यू। तो इफ यू आर लुकिंग फॉर अ जनरल पर्पस ट्रेनिंग बारबेल, ठीक है, द 2 बेस्ट कंपनीज आई वुड से आर कोका2 एंड लीवे। ये है कोका2 का वो 10,000 के नीचे वाला बारबेल एंड ये है लीवे का ऑस्टिन बारबेल। बोथ ऑफ दिस कंपनीज मेक रियली गुड प्रोडक्ट्स आई वुड से। Koka2 I would say makes very premium quality product but at a very budget friendly price I would say. Leeway I would say for the price that they are selling, you know, sub 10,000, 7,000, 8,000, 9,000, इस प्राइस रेंज में लीवे को बीट करना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल आई थिंक। इनके बारबेल में जो नर्लिंग है वो काफ़ी अच्छा है एंड ये यूजुअली ब्लैक जिंक, नॉट यूजिंग ब्लैक ऑक्साइड। नेक्स्ट कंपनी दैट आई वुड रिकमेंड इज बुलडॉग फिटनेस। अभी अनफॉर्चुनेटली आई डोंट ओन एनी ऑफ देयर बारबेल्स but I've only heard good things about them. You know, Bulldog Fitness is one of the most premium equipment brands in India. Their barbells are very good. मैंने सामने उनके barbells को नहीं देखा है, but I've seen a lot of pictures and from that what I can tell you from testimonies, they are very good. And the last company that I would like to talk about today is Siege Fitness. अब मैं किसी भी कंपनी को रैंक वगैरह नहीं कर रहा, ठीक है, बट Siege Fitness को मैंने लास्ट में बोला बिकॉज दे आर currently making only one barbell, that is their power lifting barbell. ये है उनका नया जनरेशन, ये है उनका older generation, and I would say the barbell that they are making, the powerlifting barbell that they are making, I don't think there's a better powerlifting barbell in India, both in terms of grip, in terms of coating. मैं इस barbell को हर रोज मैं ट्रेनिंग में यूज करता हूँ, it's my staple. I love this barbell and जो भी Siege Fitness बना रही है, their racks, their benches, their barbells, whatever they are making I would say the best of the best, the best value for money as well. Highly recommended. So I would say if you're looking for a barbell, stick to these 4 companies. आपका कोई भी बजट रेंज हो, आपको कैसे ही बारबेल चाहिए, आई एम प्रीटी श्योर यू कैन फाइंड देम इन दीज 4 कंपनीज। अभी अगर आपको बारबेल के बारे में और जानना है या फिर यू वांट टू चेक आउट रिव्यू ऑफ एनी ऑफ दीज 4 बारबेल्स, देन यू कैन चेक आउट माय बारबेल प्लेलिस्ट राइट ओवर हियर। एंड रियली यार, अगर हम इन्फ्लुएंसर्स को कोई चीज़ यार फ्री में मिल रहा है, वी शुड रियली स्टे ऑनेस्ट एंड नॉट बिकम अ सेल आउट, यू नो, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे द वीडियोज वी आर मेकिंग आर फॉर आवर audience. The videos we are making are not for the companies, you know.